आप सबको जय मसीह की। प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे और आज का शीर्षक है हम जीवन में असफल क्यों होते हैं। हर इंसान अपने जीवन में सफलता चाहता है। हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में सुख हो, हमारे काम में उन्नति हो, हमारी मेहनत का अच्छा परिणाम मिले और हमारे सपने पूरे हों। लेकिन कई बार हम पूरी मेहनत करने के बाद भी असफल हो जाते हैं। तब हमारे मन में प्रश्न आता है, आखिर मैं क्यों असफल हो रहा हूँ? क्या परमेश्वर मेरे साथ नहीं है? लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर असफलता का अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। कई बार असफलता हमारे लिए सीखने, बदलने और परमेश्वर के करीब आने का अवसर होता है। बाइबल में नीति वचन 16:3 इस प्रकार कहता है, अपने काम यहोवा को सौंप दे, तब तेरी योजनाएं सफल होगी। पहला कारण ये हो सकता है कि हम अपनी योजनाओं में परमेश्वर को शामिल नहीं करते। हम अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेते हैं और जब समस्या आती है तब परमेश्वर को याद करते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम शुरुआत से ही अपने जीवन को उसके हाथ में सौंप दें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में सफलता दे और हम उस सफलता को पाकर परमेश्वर की महिमा करने पाएँ। पहला कारण ये हो सकता है कि हम परमेश्वर को अपनी योजना में शामिल नहीं करते। दूसरा कारण है धैर्य की कमी। हम प्रार्थना करते हैं और तुरंत उत्तर चाहते हैं। हम मेहनत करते हैं और तुरंत परिणाम चाहते हैं। लेकिन क्या इस प्रकार का परिणाम हमें तुरंत मिल सकता है? लेकिन परमेश्वर का समय हमारे समय से अलग है। कभी कभी परमेश्वर हमें उस चीज़ के लिए तैयार कर रहा होता है जिसके लिए हमने प्रार्थना की है। जरा यूसुफ को देखिए, उसने अपने भाइयों के द्वारा बेच दिया गया, वो मिस्र में गुलाम बना, जेल में उसे भर दिया गया। बाहर से देखने पर उसका जीवन ऐसे लग रहा है लगातार असफल। लेकिन परमेश्वर की योजना में वह यूसुफ एक मिस्र का बड़ा अधिकारी बनने जा रहा है। उसकी परेशानी उसकी अंतिम कहानी नहीं थी। ये हो सकता है कि हम परमेश्वर को समय से पहले ही कह रहे हैं कि मुझे सफल बना दे। यूसुफ के तरह हमें भी सीखना पड़ेगा कि यूसुफ समय को जान रहा था और धीरज को अपना बना रहा था। तीसरा कारण ये हो सकता है कि हम असफलता से सीखते नहीं हैं। हम बार बार उसी गलती को दोहराते रहते हैं, उसी गलती को करते रहते हैं जिससे हम दुख पा रहे हैं। अगर हम बार बार गिर कर कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर हम कहें प्रभु मुझे इस अनुभव से सिखाएगा, तो याद रखिए कि आपकी असफलता हमारी शिक्षक बन सकती है और हम आने वाले दिनों में सफल हो सकते हैं। बाइबल हमें बताती है कि धर्मी मनुष्य 7 बार गिरता है। इसका अर्थ है कि गिरना अंत नहीं है, उठना महत्वपूर्ण है। चौथा कारण ये हो सकता है कि गलत संगति और गलत निर्णय। कई बार हमारी गलत संगति और गलत निर्णय भी हमें असफलता की ओर लेकर जाती है और परमेश्वर से दूर कर देती है। और पांचवा कारण ये हो सकता है कि परमेश्वर पर भरोसा खो देना। हम एक परमेश्वर को पाए हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन से आशा करता है कि हम उसके ऊपर भरोसा रखें। लेकिन यदि हम परमेश्वर के ऊपर में भरोसा नहीं रखेंगे तो याद रखिए हम कई बार असफल ही अपने जीवन में दिखाई देंगे। जहाँ हमारी शक्ति समाप्त हो जाती है वहाँ परमेश्वर के सामर्थ्य कार्य करते हैं। यशायाह 41:10 कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मेरे प्रियो भाई और बहनों, असफल होने के बावजूद आप ये प्रश्न मत करिए कि क्यों परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, बल्कि ये करिए कि मुझे कुछ सीखने का अवसर मिल रहा है और मैं इसे सीख कर परमेश्वर की महिमा करूँगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, यदि हमारे जीवन में असफलता आए तो हमें निराश होने से बचाइए। हमारी गलतियों को समझने की बुद्धि दीजिए, फिर से उठने की शक्ति दीजिए और आपके समय पर भरोसा करने वाला विश्वास दीजिए। हमारे जीवन की योजनाओं को अपने हाथों में लीजिए और हमें सही मार्ग पर चलाइए। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को करता हूँ। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।